शीश महल परिसर में आज भी कई टावर जिनका निर्माण 50% से ऊपर हो चुका है, वो भी शीश महल का ही हिस्सा है। वो निर्माण कार्य क्यों बंद हो गए? अगर आप ठीक थे और जो टावर बन रहे थे उसमें शीश महल का और अपने रिहायशी क्षेत्र का जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस था उसमें वो क्या बनवा रहे थे, क्या योजना थी, और उस सब पर जो पैसा खर्च हो रहा था अतिरिक्त, जो आज पैसा जो खर्च हुआ है उसके अतिरिक्त जो 4 गुना पैसा उसमें और खर्च किया जा रहा था, उसके पीछे का सच क्या है, ये हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं। आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि इसकी विजिलेंस ने और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दोनों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अभी जब मेरे पास वो पत्र भी है जो मुझे सेंट्रल विजिलेंस, जो मुझे डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस दिल्ली गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ, जिसमें वो सारे सवाल विजिलेंस ने पूछे हैं कि ये जो शीश महल है इसमें एक इन्वेंट्री की लिस्ट वो है जो पीडब्ल्यूडी के ने वहां पर उपलब्ध कराई है, जो अप्रैल 2022 में इन्वेंट्री ली गई शीश महल जब बना, तो वो इन्वेंट्री ये बतलाती है कि ये तमाम सामान पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया। लेकिन अक्टूबर 24 को जो इन्वेंट्री ली गई वो बतलाता है कि वो तो उससे कई गुना ज्यादा है, 8 गुना वस्तुएं वहां पर थी और महंगी महंगी लेविश, जिसमें गोल्ड प्लेटेड कमोड थे, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसन है, महंगी टीवी है और इसके अंदर महंगे महंगे जिम इक्विपमेंट्स हैं और तमाम तरह के ऐशो आराम के महंगे महंगे जो करोड़ों जिसकी कीमत है, वो सब वस्तुएं वहां पर अतिरिक्त पाई गई। वो सारी वस्तुएं कहां से आई? क्या केजरीवाल जी ने अपने पैसे से खरीदी है? तो उसको स्पष्ट करें कि पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त जो सामान वहां पर करोड़ों रुपए का पाया गया है, जो विजिलेंस का भी सवाल है, उसके बारे में वो बताएं कि वो सामान किस ट्रांजैक्शन से आया है। अब सवाल ये है कि विजिलेंस का दूसरा सवाल कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बेनिफिट किसी को पहुंचाकर ये आइटम जो एक्सचेंज में ये आइटम्स ली गई हैं, क्योंकि तथ्य बताते हैं कि जिस समय शीश महल तैयार हो रहा था और इसमें महंगी वस्तुएं आ रही थी, उस समय शराब घोटाले की नींव रख दी गई थी। यानी शराब नीति जो तथ्य बता रहे हैं ईडी के, वो बतलाते हैं कि शराब नीति बनाते वक्त जो शराब माफिया है, शराब के व्यापारी हैं या उद्योगपति कहिए या उनको व्यापारी कहिए या माफिया कहिए, जो शराब का पूरा एक जिनका कंट्रोल है इसके व्यवसाय पर, उनके साथ बैठकर ये शराब नीति तैयार की गई उसी दौरान जिस दौरान पैसे का लेन देन हुआ, जिसमें ये तथ्य भी सामने आ गए कि शराब नीति में जो कमीशन 5% से 12% की गई, उसके बदले में भी पैसा लिया गया और तथ्यों के आधार पर शराब घोटाले में जो पैसा आया उसकी रोशनी शीश महल पर भी पड़ी। यानी कि उन्हीं शराब की डील में शीश महल में महंगी वस्तुएं सप्लाई की गई, ये हमारा तथ्यों के आधार पर मानना है। दूसरा हमारा ये कहना है कि विजिलेंस ने ये जो आपने द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन पब्लिक फंड्स एंड वेदर देयर
was any violation of government protocols or regulations in the process. ये जो सारी सामग्री वहां है महंगी, ये सरकार के नियमों का उल्लंघन करके वहां रखी गई है क्या? सरकार के नियमों के विपरीत रखी गई है या उसमें शामिल की गई है? ये प्रश्न भी विजिलेंस ने खड़ा किया है। और इसके साथ साथ ये जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा ये घोटाला जो सामने आया है शीश महल, इस पर आज तक और अभी तक इस समय तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने तथ्यों के आधार पर उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिस तरह से शीश महल की चाबी दबाई गई, जिस तरह रातों रात शीश महल की चाबी आतिशी मार्लिना को दी गई बिना उसकी इन्वेंट्री लिए, बिना उसकी एक नियमित जो प्रक्रिया उसका पालन किए बगैर, और आज भी शीश महल आम आदमी पार्टी के कब्जे में है जबकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको अपने कब्जे में क्यों लिए हुए? आप उस शीश महल में कोई रह भी नहीं रहा, एक सरकारी संपत्ति है, उसको इस प्रकार से क्यों दबाया हुआ है? उसके पीछे क्या साजिश है? उसको बिना इस्तेमाल के क्यों अपने पास आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में लिया हुआ है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारा साफ रूप से कहना है कि अब समय आ गया है, चुनाव के मौके पर ये हिसाब तो हमको चाहिए कि 28 लाख रुपए का महंगा टीवी और इस प्रकार के कई टीवी, यानी कुल मिला के 11 टीवी, उस घर में लगने वाले तमाम, उस शीश महल में लगने वाले तमाम कमोड, उस शीश महल के अंदर लगभग 10 करोड़ रुपए की इंटीरियर डेकोरेशन, करोड़ों के पर्दे और महंगे वस्तुएं, जिम आदि जो शीश महल के अंदर पाए गए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में भी बता दूं कि 20 नवंबर को मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था उपराज्यपाल महोदय को, और हमने कहा था कि ये जो शीश महल में जो अतिरिक्त सामग्री पाई गई है जिसको पीडब्ल्यूडी ने डिसोन किया है, ये शीश महल में किस माध्यम से आई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और 6 दिसंबर 2024 को उपराज्यपाल ने हमारे शिकायत पर कॉग्निजेंस लेते हुए मामला डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस दिल्ली गवर्नमेंट को सौंपा था, जिसके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर 19 दिसंबर को ये जानना चाहा है कि ये इस सब बातों पर आप जो प्रश्न उठाए गए हैं शिकायत में उस पर जवाब दें, और 5 दिन के अंदर अंदर पीडब्ल्यूडी को जवाब देना था। हमारा ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के वो तमाम महकमे जिन पर दबाव बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा, कि वो किसी भी तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें या जवाब ना दें। क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी हमने जब अपनी शिकायत की थी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से भी हमें ये स्टेटस आया है कि अभी तक पीडब्ल्यूडी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी दिल्ली सरकार रिप्लाई करने से भाग रही है, और वहां से प्राप्त कम्युनिकेशन में इस तमाम मामले में कि अमलगमेशन जो हुआ है 8 संपत्तियों को मिलाकर, जो ये बड़ा एक विराट, राष्ट्रपति भवन के बाद दिल्ली में अगर सबसे बड़ी कोई सरकारी संपत्ति किसी नेता के पास है तो वो केजरीवाल जी के पास थी। तो ये जो इतना बड़ा एम्पायर वहां पर बनाया गया, शाकाल का मैं तो कहूंगा एक साम्राज्य स्थापित किया गया, जिसमें कई टावर बन रहे थे, अधूरे पड़े हैं। वो पैसा, सरकारी पैसा जो लगा वो वेस्ट जा रहा है। उसकी क्या योजना थी वो भी पीडब्ल्यूडी बताए।
वहां पर क्या बनाया जा रहा था ये भी बताए, वो अतिरिक्त सामग्री जो वहां आई है वो भी बताए। अगर दिल्ली की सरकार इसको दबाएगी, छुपाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी को, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता दिल्ली की गली गली में लोग, जनता, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी के लोगों से कि आप तो ये कहकर आए थे कि हम आम आदमी हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन आपने तो ये शीश महल तैयार किया है जनता की खून पसीने की कमाई से। इसमें एक तरफ भ्रष्टाचार की सामग्री है, वस्तुएं हैं, और दूसरी तरफ आम जनता के खून पसीने की कमाई को पैसे की तरह बहाया गया है। लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, इस पूरे शीश महल की कहानी, किस्सा समझना चाहती है कि केजरीवाल जी ने अपनी कौन सी मानसिकता का परिचय दिया है। ये विपरीत जो एक पूरा मामला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ये जो दिखाने के दांत है और खाने के दांत है, इसमें जो बड़ा अंतर दिखाई दिया, उससे जनता भी पूरी तरह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए जनता के शीश महल के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर आम आदमी पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, केजरीवाल जी को मैं चुनौती देता हूं, उनके तमाम बड़े नेताओं को मैं चुनौती देता हूं कि वो पब्लिक में आए और शीश महल की कहानी अपनी जुबान से लोगों को बताएं। और वरना हमारा साफ कहना है कि शीश महल में ही आम आदमी पार्टी की कब्र जो है वो खुदेगी और इसी शीश महल के कारण आम आदमी पार्टी इसकी कब्र में ही, इसमें बनी कब्र में ही दफन हो जाएगी। धन्यवाद। सवाल है आपका? अभी केजरीवाल ने कहा है यमुना नदी की सफाई को लेकर के कि मुझे राजनीति थोड़ी सी आने लगी है, यमुना पर दिल्ली की जनता वोट नहीं करने वाली है। आप दूसरी बात ये, आपने कहा कि इस माहौल में भ्रष्टाचार, यानी शराब नीति को लेकर के भ्रष्टाचार की वहाँ जड़े है, आप इसको लेकर अदालत में जा रहे हैं क्या? इसमें देखिए, अभी तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने